बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं कासिम अली शाह, मेरे साथ डॉक्टर कमर साहब मौजूद हैं और आप कुछ अरसे से डॉक्टर साहब की वीडियोस को, डॉक्टर साहब के ब्लॉग्स को, डॉक्टर साहब के टीवी प्रोग्राम्स को देख रहे हैं, बिलखसूस कासिम अली शाह फाउंडेशन के हवाले से। डॉक्टर साहब इससे पहले भी एक बड़ा नाम है और कॉर्पोरेट में मुख्तलिफ इदारों में सर्व कर रहे हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है और डॉक्टर साहब के काम को मैं बड़ा सराहता हूँ क्योंकि पूरी मेरी जो ज़िंदगी है पढ़ाने की 24 साल, इन 24 सालों में ख़ुद शनासी, ख़ुद को जानना, ये एक ऐसा पैगाम था जिसका मैंने बड़ा प्रचार किया। जब मैं पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, तो इस मौजू पे क्लास में बात करता था और जो मेरे शागिर्द थे उनको सिर्फ मैं शेर सुना दिया करता था कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी, या फिर बुल्ले शाह के शेर सुना देता था कि अपने अंदर झाती मार। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, इस लिटरेचर को समझना शुरू किया, तो मुझे पता लगा कि ये मौजू सिर्फ सूफ़ियों का मौजू नहीं है, ये मौजू साइंस का मौजू भी है, ये मौजू आर्ट्स का मौजू भी है, ये मौजू आज का मौजू है और इस मौजू के साथ हर इंसान जुड़ा हुआ है। यानी कोई ऐसा नहीं है कि दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को ख़ुद को जानना चाहिए। एक आम शख्स जो कुछ भी कर रहा है, मैं कहता हूँ सब्ज़ी बेच रहा है, वो भी बहुत बड़ा काम कर रहा है, उसको भी खुद को जानना चाहिए। और जब वो खुद को जानेगा तो उसका काम, जो छोटा सा काम है, वो कितना बेहतर हो जाएगा, वो कितना मौसर हो जाएगा। फिर उसको पता लगेगा कि कुछ कामों के लिए मैं बना नहीं हूँ, ऐसा नहीं मैं कर नहीं सकता, लेकिन जिस मेयार पे मुझे वो काम करने चाहिए उस मेयार पे काम करने के लिए मैं बना नहीं हूँ। और जिन कामों के लिए मैं बना हूँ वो काम मेरे लिए बड़े आसान है। जैसे डॉक्टर साहब हमेशा मिसाल देते हैं कि मछली के लिए तैरना और बंदर के लिए जंप करके एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे जाना बड़ा आसान है। इसी तरह अल्लाह ने कुछ काम हैं जो आपको दिए हैं टैलेंट की शक्ल में, उसको टैलेंट कह लीजिए, उसको इकबाल की ज़ुबान में खुदी कह लीजिए, उसको डोनाल्ड क्लिफ्टन की ज़ुबान में अपनी स्ट्रेंथ कह लीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब की ज़ुबान, जो कि एक दुनिया की एक मारूफ एक थ्योरी थी और एक साइंटिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट था कॉल यंग, MBTI दुनिया को मुतारिफ़ हुई, पर्सनैलिटी टाइप्स का पता लगना शुरू हुआ। तो डॉक्टर साहब या ये जो ज़ुबान या ये जो सब्जेक्ट है इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, इसको टैलेंट, स्ट्रेंथ खुदी नहीं कहते, इसको टाइप कहते हैं। यानी आपकी टाइप क्या है। तो ये सारी रिसर्च बताती है हम 16 तरह के हैं। मैं आपको ये सारी जो तमहीद बांध रहा हूँ इसलिए बांध रहा हूँ, आपको पता लग जाए कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, डॉक्टर साहब को यहाँ तक आने का सफ़र कैसे मुमकिन हुआ। अब जब फाउंडेशन बनी तो मेरा वो खुद शनासी का पैगाम जो मैं क्लासों में डिस्कस कर रहा था, स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर रहा था, उसको ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। जो मुझे बहुत पुराना जानते हैं वो सब वीडियोस जो बड़ी वायरल हुई हैं, मसलन वालिद को गले लगाने की वीडियो, इसका मतलब है वालिदैन का एहतराम करना चाहिए। आप अगर मुझे क्लास में याद करें, जब मैं ट्यूशन पढ़ाता था तब भी मेरा यही पैगाम था। वक्त के साथ साथ मेरी कम्युनिकेशन इफेक्टिव हुई, मेरा अंदाज़े बयां बेहतर हुआ, मुझे मीडियम्स अच्छे मिले और ये सोशल मीडिया की वसात से चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ फैल गई। ये पैगाम के ख़ुद को जानना है, ये चलते चलते जब मैंने फाउंडेशन बनाई तो ये किताबों की शक्ल में आने लग पड़ा, वर्कशॉप्स की शक्ल में। अपनी तलाश किताब आ गई, करियर इंसाइक्लोपीडिया आ गया, खुद शनासी के अकवाल हमारे सामने आ गए, फिर अपनी तलाश वर्कशॉप्स शुरू हुई। ये सारी की सारी वर्कशॉप्स 18 हमने वर्कशॉप्स करवाई थी और इन वर्कशॉप्स में 200 लोग हर वर्कशॉप में मौजूद होते थे। फुल डे वर्कशॉप, डॉक्टर साहब सुबह शुरू होती थी, शाम को ख़त्म होती थी। हॉस्पिटैलिटी इन में इस वक्त उसका नया नाम शेरेटन 4 स्टार है। और सुबह से शाम तक पाकिस्तान के कोने कोने से, जब हम पूछते थे जी बलूचिस्तान से तो वहाँ से भी लोग आए होते, जब हम पूछते थे जी KPK से तो KPK से लोग आए होते, जब कहते थे जनाब भक्कर से लोग आए होते, पाकिस्तान के कोने कोने से हर महीने लोग इकट्ठे होते थे और 1 डे वर्कशॉप अटेंड करते थे। 1 डे वर्कशॉप अटेंड करके वो मटीरियल कोर्स की चीज़ें वो साथ ले जाते थे और ख़ुद शनासी के पैगाम को फैलाने के लिए हमने एक इनाम रखा था कि जो भी इन चीज़ों को सीखेगा और फिर किसी को सिखाएगा, यानी 8-10 जगह जाके वर्कशॉप, सेमिनार यही वाले कंटेंट के फैलाएगा, यानी माशरे में खुद शनास अफराद की तादाद बढ़ेगी तो हम उसे इनाम देंगे। अब वो इनाम मेरे साथ चाय थी, कॉफ़ी था, कुछ हम तोहफे तहाइफ उसे दिया करते थे इनाम के तौर पर। ये सफ़र चलता रहा। फाउंडेशन क्योंकि कई तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेजेस पे काम कर रही है, लेट्स पे बैक पे काम कर रही है, हम इंडस्ट्री के काबिल लोगों को यूनिवर्सिटीज़ के साथ जोड़ते हैं, तालीम मुमकिन चल रहा है, तालीम मुमकिन प्लाटिनम चल रहा है, एक सॉफ्टवेयर हाउस है 9D हैज़ल मोबाइल, उनके साथ मिलके हम 100 बच्चों को IT में तैयार कर रहे हैं। इन बच्चों की जो तालीम मुमकिन के लिए यहाँ पर आते हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनको
तरबियत उनकी करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करते हैं, उनको वक्त के बेहतरीन उस्ताद ट्रेनर्स आके पढ़ाते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग कर रहे हैं। आजकल डॉक्टर साहब हमको तकरीबन 64 असिस्टेंट प्रोफेसर्स और लेक्चरार्स हैं 2 यूनिवर्सिटियों के, 6 महीने के लिए एजाज़ी बगैर किसी चार्जेस के उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। चंद दिन पहले डॉक्टर अमजद साकिब साहब का सेशन हुआ है जो आपने भी सुना और बड़ी तारीफ़ की कि लीडरशिप पे क्या शानदार बात हुई। अब ये सारा सफ़र चलते चलते डॉक्टर साहब का जब मुझे पता लगा, डॉक्टर साहब का मुझे बताने वाले मेरे बड़े प्यारे दोस्त इरफान साहब सर्ल में तो डायरेक्टर हो गए, मेरा बड़ी अहम पोस्ट पे आ गए, उनकी चंद दिन पहले तरक्की हुई है और मुझे भी स्पेशली उन्होंने इनवाइट किया। मेरे साथ बड़े भाइयों की तरह दोस्त हैं, सोलमेट हैं, मेरे बडी हैं, हमारी स्टोरी स्ट्रगल की बड़ी मिलती हैं, सफ़र हमने इकट्ठे किए हैं, बड़ा लाड है। तो इरफान साहब ने मुझे बताया कि कराची में एक ऐसे काबिल इंसान हैं जो टाइप्स पढ़ाते हैं और लोगों को बताते हैं खुद शनासी कैसे मुमकिन है। तो मैंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं क्लास में बैठना चाहता हूँ। मैंने कहा इरफान भाई आप अगर कहीं डॉक्टर कमर साहब का सेशन हो तो मुझे क्लास में बिठा लें। उन्होंने कहा जी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फेमस बंदे हैं, तो बड़े ट्रेनर्स तो दूसरे ट्रेनर को क्लास में बर्दाश्त नहीं करते, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये मैं कह लीजिए कि चंद दिन पहले हमारी एक बड़ी अच्छी बड़ी मोहतरम दोस्त भी हैं और बहनों की तरह रिलेशन है, एहतराम का रिलेशन है, उज़मा रमज़ान साहिबा, तो मैं बेगम साहिबा उनका एक वर्कशॉप एक सेमिनार अटेंड करने चले गए। तो सारे मुझे कहें कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा जो सिखा रहा होता है उसको भी सीखना चाहिए, उसको भी इस्लाह की ज़रूरत होती है। तो डॉक्टर साहब मैंने ख्वाब देख लिया कि अब इनकी क्लास में बैठना, खुदा का करना हमारी मुलाकात होगी। जब मुलाकात हुई तो मैंने कहा डॉक्टर साहब जिससे बंदा मोहब्बत करता है ना उसकी चीज़ों को कुछ बेहतर देखना चाहता है, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि आपके काम को, आपके मिशन को, आपकी सोच को, फाउंडेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, जितने मीडियम्स हैं कम्युनिकेशन के सब पे काम कर रही है और हम कंपेन्स बनाते हैं, मैसेज फैलाते हैं, हमारे काम से लाखों करोड़ों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं और ये फैलता चला जा रहा है। मुस्बत काम है, खैर का काम है, तो आप हाथ मिलाएं और हम मिल के काम करते हैं। सबसे पहला काम हमने ये किया कि डॉक्टर साहब का एक सेशन यहाँ पर रखवाया जिसमें खुद बैठा। अब देखें मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। ख्वाहिश ये थी कि मैं बैठूँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं और मैं उनसे सुनूँ। मेरी पूरी टीम डॉक्टर साहब के सामने बैठी और वो लेक्चर जो था वो तो इतना वायरल हुआ, लाखों लोग उसको सुन चुके हैं और जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसके नीचे उसका लिंक भी मौजूद है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। डॉक्टर साहब की एक नई पहचान वहाँ से शुरू हुई और फिर हमने प्लान किया कि हर महीने डॉक्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करते हैं, इनकी मेहरबानी है, हमारी अर्ज़ी को कबूल करते हैं, स्पेशली कराची से फ़्लाइट लेके लाहौर आते हैं, यहाँ स्टे करते हैं। मेरी बड़ी खुशकिस्मती होती है, सुबह मैं डॉक्टर साहब को पिक करता हूँ हौस क्लब से, मेरे घर के पास है, और पिक करके उसके बाद हम गप्पे लगाते लगाते चाय पीते हैं। देखिए सीखने का जो लालच है वो कमाल का एक लालच है, आप हर दफ़ा कुछ नया सीखते हैं। तो डॉक्टर साहब से आज भी मैंने कुछ नई बात सीखी और उसके बाद क्या होता है जी, डॉक्टर साहब यहाँ लेक्चर्स देते हैं, यहाँ के जितने मीडियम्स फाउंडेशन में मौजूद हैं रिसोर्स, उनको हम बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए जब डॉक्टर साहब वापस जाते हैं तो हम एक शील्ड देते हैं। डॉक्टर साहब इस एक हफ्ते में आपकी यहाँ मौजूदगी की वजह से इतने 100 लोगों ने अपनी टाइप को जाना है, खुद को जाना है, अपनी स्ट्रेंथ को जाना है, अपने रिश्तों को बेहतर किया है। देखिए रास्ता पता लगने की देर होती है, मंजिल आ जाती है। ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम करना क्या है, जाना किधर, और बड़ी मंजिलें सब्र मांगती हैं। हम ये जो जल्दबाजी कर जाते हैं, हम जो बहुत एक हम पंजाबी का वर्ड है काला सोड़ा, दोनों वर्ड्स पंजाबी के हैं और इसका मतलब है जल्दबाजी। ये जो सोड़ा और काला होता है ना सर, ये पछताता है। हमेशा सब्र करने वाला वो तरक्की करता है, वो ग्रो करता है। तो डॉक्टर साहब के ये सारे सेशंस जो पौधे लग रहे हैं, मेरा डॉक्टर साहब यकीन है ये दरख्त बनेंगे, ये फल देंगे और ये बड़ी दुनिया जो सीख रही है वो सिखा रही है। मैं गाहे बगाहे आपका जब तज़किरा करता हूँ, टाइप का तज़किरा करता हूँ और मैं हैरान होता हूँ कि 2-3 माह में कितना काम हमने मिलकर कर दिया, कितने डॉक्टर साहब के लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं, फिर मटेरियल बनना शुरू हुआ। मेरी टीम ने बड़ा अच्छा काम किया, शबीर साहब ने, अब्दुल सलाम ने, सब ने मिल के टाइप्स के नोट्स बना दिए और फिर हर टाइप के अलग नोट्स हैं। यानी उर्दू में ये सारा काम है, इंग्लिश में तो गूगल पे, यूट्यूब पे जगह जगह मौजूद था, लेकिन हम चाहते हैं आम बंदा जाने, आम बंदा अपने आप को समझे, अपने आप को जाने। डॉक्टर साहब एक लंबी तमहीद के बाद अब मैं चाहूँगा पहले तो आप, यानी हम उल्ट शुरू करते हैं। यानी मैंने अपना सफ़र शुरू किया है वो ट्यूशन पढ़ाने से आज के दिन खुद शनासी की एक जो मेरी लेग है, मेरे विजन की, मेरे मिशन की एक लेग को मैंने थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दिया। डॉक्टर साहब आप उल्ट शुरू करते हैं, आज के दिन से, आज डॉक्टर कमर साहब शुरू करें, इस फाउंडेशन से शुरू करते हैं चलें और ज़रा पीछे जाएं कि ये सफ़र आपने फिर आगाज़ कैसे किया, यानी उल्ट ज़रा चलते हुए हमें बताइए, एक नया तजुर्बा करते हैं। हाँ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली
ग्रेटफुल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं उससे उलट जाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ उलट जाएं। उसमें मैं ये कहूँगा कि ये जो दिन मेरे गुजर रहे हैं, ये 2022 के जो दिन हैं, ये ऐसे दिन पहले कभी नहीं आए। अच्छा, और मैं जब भी इस सफ़र में हिम्मत हार गया या कभी कुछ हुआ तो मुझे कोई ना कोई बुज़ुर्ग मिलते थे और वो यही कहते थे कि हर चीज़ का एक वक्त अल्लाह ने लिखा है। तो मैंने कहा अच्छा। तो बहरहाल वो अल्लाह ने यही लिखा था, 2022 के दिन लिखे थे। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि हम देखें हम अगर यहाँ कोई भी बिल्ली बैठी हो तो हम ये नहीं कहते ये एक जानवर की टाइप बैठी है, नहीं कहते। हम बिल्ली का भी एहतराम करते हैं, कहते हैं नहीं ये जानवर की किस्म नहीं है, ये बिल्ली है ना। लेकिन इंसान को गोरे ने टाइप कह दिया तो मुझे ये बड़ा वो हुआ कि मैंने कहा यार ये इंसान टाइप नहीं है, इंसान तो इंसान है, इंसान मुख्तलिफ है। तो फिर मुझे ये था कि हम इंसान को उसकी पहचान कराएं, इंसान बहुत कीमती है। तो बहरहाल इसी सफ़र ने और इसी जस्तजू ने कि मैं अपने मिशन पे भी रहा कि क्योंकि मेरी जो मोटिवेशन थी वो ये नहीं थी कि मैं इससे पैसे कमाऊं, वो ये थी कि इंसान, अल्लाह ताला ने जो रिश्ते बनाए हैं, उस्ताद का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, ये इंसानों का इंसानों से रिश्ता है। अच्छा, मेरे लिए ये रिश्ते बड़े कीमती हैं। अच्छा, मैंने जब इन रिश्तों का ज़वाल देखा अपनी आँखों से कि माँ ने बेटे को पागल कर दिया और बेटे ने माँ को पागल कर दिया, जब ये एक सुनना अलग चीज़ है, लेकिन साइकेट्री वार्ड की हिस्ट्री में जब आप जाके ऐसे माँ ऐसे बच्चे देखें तो मैंने कहा ये जानबूझ के तो नहीं हो सकता। तो फिर मैं और नोट करता चला गया तो मुझे लगा कि ये जो है वो इंसान में कोई ऐसा राज छुपा है जिसको माँ बाप पहचान नहीं पाते और जिसकी वजह से ये हो रहा है सब कुछ। तो मैं उस इल्म को, उस पज़ल को सॉल्व करने के लिए मैं इस सफ़र में 17 साल 2000 मैंने 4 में डिसाइड किया था और 5 से मैं इस सफ़र में था। तो माशाल्लाह जब ये आपके साथ काम शुरू हुआ तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मैंने तो ये कभी अल्लाह से मांगा भी नहीं था। हम तो कभी कभी सोचते थे, जब मार्केटिंग का सोचते थे कि कोई इन्फ्लुएंसर मिल जाए हमें तो हमें इन्फ्लुएंस कर दे या कोई हाथ रख दे तो थोड़ा लोग जान जाएं। तो लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से इसको फैलाना था। तो अमेजिंग, यानी ये जो दिन हैं 2022 के, ये शुरुआत भी इसकी बिल्कुल, यानी जैसे बल्कि इसमें भी एक वाक़या है कि स्टेट बैंक ने मुझसे काफ़ी काम कराया है कराची में, सबसे बड़ा क्लाइंट मेरा वही। तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा स्टेट बैंक वालों ने कि काम बहुत ज़्यादा है, हमारे लोग बहुत हैं, आपसे हो नहीं सकेगा, तो हमें कोई एक ट्रेनर रेकमेंड करें आप जो ये टाइप पढ़ाता हो। मैंने कहा यार डेडिकेटेड तो कोई नहीं पढ़ा रहा, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में जो ये भी करते हैं और कुछ और भी करते हैं, तो अगर आपको दूसरा ही चाहिए तो इन साहब का मैंने उनका नाम बता दिया उनको। अच्छा, वो बड़े खुश हुए, वो उनको काफ़ी एक चंक ऑफ बिजनेस मिल गया उससे। अच्छा, फिर अल्लाह ने एक अजीब सिस्टम बनाया है कि उन्होंने फिर मुझे तकरीबन 5 साल बाद कहा कि यार मेरे एक ये क्लाइंट हैं, इनसे आप मीटिंग कर लें, मैं आ नहीं सकता हूँ कराची, ये आप इनको देख लें, अगर आप कर सके तो कर लें। अच्छा, मैं उनसे मीटिंग करके चाय पी रहा था वहाँ डंकिन डोनट्स में, तो वहाँ मुझे इरफान साहब मिल गए। तो उन्होंने मुझे आपका तारुफ कराया कि भाई वो आप उनसे रब्ता करें, वो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं जा सकता। फिर वो अल्लाह ने एक हमदर्द का प्रोजेक्ट, तो मैं तो कभी लाहौर आई ही नहीं, मैं बहुत कम आया हूँ लाहौर, 2-3 दिन। मैं मकसद ये बताने का कि अल्लाह ताला के लिए माजी हाल मुस्तकबिल नहीं, कोई चीज़ नहीं, सही बात। अल्लाह के लिए इट्स ऑल प्रेजेंट टेंस। तो आदमी को, आपने जैसे कहा कि सब्र करना चाहिए, तो बिल्कुल अल्लाह के भरोसे पे सब्र आता है, तो अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर उसको लाते हैं। तो फिर ये तो हाल का है। अब माजी में तो सर बहुत हालात आए, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन
वो बचपन की तरबियत ऐसी हो गई थी कि जैसे कल मैंने लेक्चर सुना उनका लीडरशिप पे, अमजद साकिब साहब का, तो वो वही कहते हैं कि वो विजनिंग ही असल बीज है जो आपको लीडरशिप पे लाता है। सही बात। और विजनिंग ऐसे नहीं आपने बैठे बैठे को देख लिया, वो एक हालात से इंसान गुजरता है, उससे विजन बनता है, ये असल पकता है। तो वो मैंने जब ये डिसाइड किया था कि मुझे इस इल्म को फैलाना है, तो वो इतना पक्का डिसीजन था कि मैंने हर रुख पे इंसान को परेशान देखा। तो फिर मैं, चूँकि मेडिसिन से ताल्लुक़ है, तो मैंने सुना कि जब पेनिसिलिन ईजाद नहीं हुई थी तो लोग बुखार से मर जाते थे या टाइफाइड से मर जाते थे, मुद्दती बुखार 20 दिन 25 दिन मर गए। लेकिन जब मेडिसिन एंटीबायोटिक ईजाद हो गई तो 2 दिन में आदमी फिट हो जाता है। तो ये साइंस का कमाल है। तो साइंस एक पावर है। तो मैं ज़ाहिर साइंस का स्टूडेंट, तो फिर मैंने कहा जब ये मैंने यही सोचा कि ये जो यूंग की थ्योरी है, इससे हम माशरे के बहुत सारे मसले हल कर सकते हैं साइंटिफिकली, और ये किसी और तरीके से हल नहीं हो सकते। ये इस चूँकि ये अल्लाह ने बनाया है और ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जी सर, इसको खाली फिट करना है बस। सही। तो ये सारे रिश्ते जो इस वक्त जवाल का शिकार हैं, इनमें बहुत आसानी आ जाएगी। ठीक है। तो बस उसी सिलसिले में रहे, बच्चों के साथ काम किया, टीचर्स के साथ काम किया, कपल्स के साथ काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया। और तो टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी इस थ्योरी को, लेकिन मैंने फिर भी टेस्ट किया। मैंने कहा नहीं, मैं किसी को गलत बात ना बताऊं, पहले इसकी मिसालें देख लूं। तो माशाल्लाह जिसको भी बताया उसकी ज़िंदगी बदल गई। तो फिर मैं हिम्मत बढ़ती चली गई। तो बहुत मुश्किल सफ़र था मैं कहूँगा, लेकिन अल्लाह ने गुजारा इससे और आप तक पहुँचा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि आप हर चीज़ का जो तनाजुर है वो टाइप में देखते हैं, मैंने अक्सर, मैं भी आपसे कोई गाइडेंस ले रहा होता हूँ, मशवरा ले रहा होता हूँ, यानी 2 लोगों की अच्छा ताल्लुक़ बन जाना, उसमें भी कोई टाइप का रोल है सर। रिलेशनशिप, जी जी बिल्कुल, 2 लोगों का कॉन्फ्लिक्ट होना, उसमें टाइप का रोल है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। आप क्या समझते हैं कि हमारे माशरे में टाइप पढ़ाने से बर्दाश्त पैदा हो सकती है? इस वक्त शदीद मसला जो है ना सर, वो अदम बर्दाश्त है। हर कोई दूसरे को बुरा समझ रहा है, गलत समझ रहा है, काफिर समझ रहा है, बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके शिद्दत पसंदी की इंतहा है। बिल्कुल ज़बरदस्त बात की है। यूंग ने भी ये बात की थी कि ये दुनिया इंसान ही तबाह करेगा अगर उसने अपने आप को नहीं जाना। फिर माइल्स ब्रिग्स, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस काम पे लगाई और उनको कोई ख़ास रिवॉर्ड भी नहीं मिला, वो भी यही कहती थी कि अगर लोगों ने टाइप नहीं सीखी तो वो खुद एक दूसरे को मार के तबाह हो जाएंगे। ये उनका डॉक्यूमेंटेड है। और इस वक्त जो बड़े काफ़ी सीनियर लोग जो टाइप पे काम कर रहे हैं, उनकी जो कोर मोटिवेशन है वो यही है कि अगर हमने इंसानों को टाइप नहीं सिखाई तो वो एक दूसरे को मार के दुनिया ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अब उनके पास वो हथियार आ गए हैं कि दुनिया ख़त्म करना बहुत आसान हो गया है। पहले मुश्किल था, अब आसान हो गया। एक बम पड़ा, अपने पूरा मुल्क तबाह। ठीक। तो वो जिस हाथ में बम है उसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइप से जब पहचान आती है और पहचान से ये पता चलता है कि वो आदमी कितना मुझसे मुख्तलिफ है और उसको कुछ और ही नज़र आ रहा है, मुझे कुछ और नज़र आ रहा है, तो फिर तो हमारी कोई लड़ाई है ही नहीं। तो बर्दाश्त तो आनी है, यानी फिर तो झगड़ा ही ख़त्म है। यानी बर्दाश्त भी आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपका तनाजुर ही चीज़ों को देखने का बदल जाएगा। तो ये टाइप का कमाल है कि जब हम एक दूसरे को पहचान लेंगे तो बर्दाश्त की भी ज़रूरत नहीं है, तनाजुरी फिर हम एक दूसरे को मदद के लिए तलाश करेंगे। जैसे हमारे सियासतदान अगर आज लड़ रहे हैं, अगर ये टाइप पहचान लें एक दूसरे की, तो ये कोलैबोरेटिव मीटिंग्स करें कि चलें इस मौजू पे आप हमें सपोर्ट करें, इस पे हम आपको सपोर्ट करते हैं। सही। वो बदगुमान हुए हुए एक दूसरे से। और वो डॉक्टर साहब, आपको लगता है ये सारा काम जो हम रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, आपका काम वीडियोस की शक्ल में, क्योंकि टाइप की बेशुमार जहतें हैं, इससे लीडरशिप भी पढ़ाई जा सकती है, इससे टीम बिल्डिंग भी पढ़ाई जा सकती है, इससे लर्निंग के मेथड्स पढ़ाए जा सकते हैं। आज टीचर्स के साथ आपका, प्रोफेसर्स के साथ सेशन है,
मीडिया पे बात कर रहे हैं, अखबारात के इंटरव्यू आ रहे हैं, आप समझते हैं कि ये सारा काम जो हम यूट्यूब पे रखते जा रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे रखते जा रहे हैं, आर्काइव्स पे रखते जा रहे हैं, इससे लोग फ़ायदा उठा के खुद भी जान सकते हैं? क्या उन्हें हम तक पहुंचना है? ये एक बड़ा एक अहम सवाल है, बहुत अहम सवाल। यानी दुनिया क्लेम करती है जब तक ये वर्कशॉप अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे, जब तक 25,000 की टिकट नहीं खरीदेंगे, तब तक आपको अपना नहीं पता लगेगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि ये सारा मटेरियल जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट जी यूट्यूब पे रख दिया है? अच्छा, किताब भी मिसाल लीजिए, किताब मटेरियल तो हम जो यूनिवर्सिटियों में लेक्चर आप दे रहे हैं वो सारा मटेरियल तो फ्री हम बांट देते हैं। अपनी तलाश जो किताब है डॉक्टर साहब, बड़े कम लोगों को पता है, 78,000 78,000 बुक माशाल्लाह फाउंडेशन ने फ्री बांटी है, मुख्तलिफ इजला में जाके दोस्तों को, यूनिवर्सिटियों में, इदारों में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, ताकि खुद शनास लोग बढ़ें। क्या आप समझते हैं ये सारा काम जो हम करके यूट्यूब पे रख रहे हैं, कोई घर बैठे उन वीडियोस मटेरियल से फ़ायदा उठा के थोड़ी सी खुद मेहनत करके खुद को जान सकता है? सर ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, और मैंने इस सवाल को सोचा है कि टाइप को हमें आवाम में लाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि टाइप इस वक्त एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में है। MBTI सर्टिफिकेशन करके आप MBTI ख़रीदने के काबिल बनते हैं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट वो हर एक को नहीं बेचते। अच्छा, फिर उसकी वो ट्रेनिंग्स कराते हैं कि आप वो ट्रेनिंग्स करें, फिर जाके आप लोगों को ट्रेनिंग कराएं। अच्छा, मैंने जब इसको प्रैक्टिस किया तो मैंने कहा कि यार ये बहुत सारे साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो अवाम बग़ैर सरपरस्ती के इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम टाइप को MBTI का कैदी नहीं बना सकते। टाइप हादसाती तौर से MBTI की कैद में आ गई है, लेकिन उससे निकालना पड़ेगा इसको। तो ये मैंने झगड़ा मोल लिया अकाबरीन से जो साइकोलॉजिस्ट के हैं, कि मैंने कहा भाई मैं इसको अवाम में लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि ये अवाम में जानी चाहिए और ये अवाम का डोमेन है। इंसान को पहचानना, अब क्या इंसान अपनी पहचान के लिए भी डॉक्टर के पास जाएगा? ओहो हो यानी ये मैंने कहा अभी बीमारी के लिए जानना खुद को है और वर्कशॉप अटेंड करनी पड़े। हाँ नहीं, मैंने कहा भाई बीमार होके इलाज के लिए चलें, आप तबीब के पास चले जाएं, लेकिन अपनी पहचान का इल्म जो है ना, ये इसको इतना आसान, और ये यानी है आसान, यानी एक तो ठीक है सर। तो फिर लेकिन मैं फिर भी शुरू में जब मैंने इस अवाम में इसको लाने का सोचा तो मैंने रजिस्ट किया कि वो लोग इसको पढ़ाएं जो MBTI सर्टिफाइड कम से कम हों, ताकि उनकी सीरियसनेस मुझे लगी। सही सर। लेकिन फिर जब मैंने YouTube चैनल बनाया ना, मैं चाहता था कि स्टैंडर्ड लोगों के सामने आ जाए, ठीक है, कि यार ये हक है, ये सच है, इस साइंस के का बेसिक फैक्ट ये है, ठीक है, ताकि अगर कोई शागिर्द गलती करे जी तो वो भी अपनी इस्लाह के लिए एक वीडियो देख ले, क्योंकि मैं तो हर जगह जा नहीं सकता। ठीक है सर। तो आफ्टर YouTube चैनल मैंने इसको आवाम में फैलाना शुरू किया, लेकिन ज़ाहिर वो YouTube मशहूर ही नहीं हुआ, कुछ 100 लोगों ने देखा। तो आप जो काम माशाल्लाह कर रहे हैं ये बेहतरीन काम है, और टाइप को सीखने के लिए या टाइप को आगे बढ़ाने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं है, ये आम इल्म है। इसकी किताबें अमेरिका में बहुत अवेलेबल हैं, यहाँ नहीं है, डिमांड होगी लोग पब्लिशर्स। लेकिन यूट्यूब पे डॉक्टर साहब बहुत सा काम हुआ पड़ा है, मैंने इंग्लिश में देखा है काम, लोकल भी, अब तो उर्दू में आपका सारे के सारा हर टाइप पे वीडियोस आपके अपने चैनल पे अवेलेबल हैं। यहाँ पर हमजा रिकॉर्ड कर रहा है हर टाइप को अलग अलग। लास्ट टाइम मेरे ख्याल आपने ENFJ पे रिकॉर्डिंग की थी, और आइंदा दिनों में 16 की 16 टाइप्स की सारी वीडियोस। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब हमारी टीम मिलके किताब भी लिख रही है टाइप्स पे, ताकि वो पब्लिक हो जाए। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और उनकी ज़िंदगी में आसानी आए, उनकी प्रोफेशनल लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, और सबसे बढ़ के उनका जो पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, खुशी है। यानी आप जिस काम के लिए बने, अगर आप वो काम कर रहे हैं तो आपकी खुशी जो है वो बढ़ जाएगी। तो डॉक्टर साहब ये आम बंदा आपका कहना है कि सीख सकता है, 100% जान सकता है, और बिल्कुल कोई टाइप की डिसिप्लिन में ये टाइप जानना किसी भी और इल्म की तरह मैं समझता हूँ आसान है, और मैं समझता हूँ उनसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बच्चों को देखें ना, 8-8, 9-9 सब्जेक्ट्स 7वीं 8वीं में पढ़ते हैं, मगर कहीं भी उसमें इंसान का जिक्र नहीं है। पूरी दुनिया को जान, यूं खुद कहता था कि हमें पूरी दुनिया का पता है, अपना नहीं पता अपना नहीं पता।
तो हम बच्चों को अपना पढ़ाएं। तो मेरी ये बहुत दुआ है और मुझे बहुत यकीन है कि वक्त बहुत करीब है जब क्लास 1 के बच्चों को उनकी टाइप पता होगी और उनको अपने बारे में पता होगा। और ये आसान है बताना, बस इनको ना वो एकेडमिक से निकालना है और अवाम में लाना है। सही जी। और ये अल्लाह ने आपसे काम लेना था और अल्लाह ने आपसे काम लेना था। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें सुना। इस वीडियो का, इस एक छोटे से इंटरव्यू का, इस डायलॉग का बुनियादी मकसद ये था कि बहुत सा काम कासिम अली शाह फाउंडेशन, डॉक्टर कमर साहब मिल के कर रहे हैं, जिससे आप खुद को जानना, अपने टैलेंट को जानना, अपनी स्ट्रेंथ को जानना, अपनी खुदी को जानना या अपनी टाइप को जानना बड़ा आसान है। आप वो सब वीडियोस जो डॉक्टर साहब की यहाँ मौजूद हैं, इस मौजू पे हमने जितना काम किया है, इस आज की जो निशस्त थी, डायलॉग था, इसके नीचे लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत सा लिटरेचर हमने प्रिंट किया, आप उसे भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आपका कभी गुजर हो कासिम अली शाह फाउंडेशन, आपको अपनी टाइप पता हो, तो आप अपनी टाइप का कार्ड यहाँ से रिसीव कर सकते हैं। 16 के 16 कार्ड्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। अपनी टाइप का कार्ड आप रिसेप्शन से ले लें कि जी मेरी टाइप जो है वो INTJ है या मेरी टाइप जो है ENFU है, तो आप अपनी टाइप का कार्ड ले लें। उसमें आपकी स्ट्रेंथ्स, आपका पोटेंशियल, आपका रिलेशनशिप, आपका लीडरशिप स्टाइल, आपके लिए सजेशंस, आपकी हैप्पीनेस, आपके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने उस कार्ड पे प्रिंट कर दी हुई है। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब किसी दिन फिर दोबारा रिकॉर्डिंग करते हैं, जल्दी दोबारा बैठते हैं नए मौजू के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।